Hello, my dear students. Welcome to Tour Academy. I hope you are all well and you must have enjoyed your summer vacation also. और अब आपके स्कूल भी खुल गए होंगे और very soon you will be having your unit test. तो now you should focus on your study. और काफ़ी टाइम से पेरेंट्स का मेरे पास डिमांड आई थी कि मैं 9th क्लास की वीडियो रिलीज़ नहीं कर रही हूँ। उसके रीज़न ये था कि मेरा फोकस अभी 10th क्लास के ऊपर था थोड़ा। सो नाउ रेगुलरली आई विल स्टार्ट पब्लिशिंग वीडियोस बेस्ड ऑन डिफरेंट चैप्टर्स। आपके 9th क्लास के भी मैं पब्लिश करूँगी। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियोस और उसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो उनको एंड यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। और आज मैं एक नया चैप्टर 9th क्लास का स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और उसमें वी विल स्टडी अबाउट द सेल, लिविंग सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ और ये जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ अभी, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ सेल। ये आपके जो MCQs आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं लाइक MCQs एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, उनके लिए दिस knowledge is very important. So let's start. Discovery of cell. कौन से साइंटिस्ट थे जिसने सेल डिस्कवर करने में हेल्प करी, किस टाइप से हेल्प करी, किस टाइप की डिस्कवरी करी। सो ये 6 पॉइंट्स में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इट। फर्स्ट है रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ सेल। दिस इज द टॉपिक टुडे। रॉबर्ट हुक इन द ईयर ऑफ 65 सबसे पहले ही वॉज एग्जामिनिंग द स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क एक डेड वुड होती है, बिल्कुल ड्राई एंड डेड वुडन पीस उसने लिया, उसका स्लाइस बना के, एंड ही वाज ऑब्जर्विंग दैट स्लाइस ऑफ कॉर्क, बॉटल कॉर्क, जो बॉटल के जो कॉर्क होते हैं उसको उसने स्लाइस करके और अपने होममेड एक बहुत ही सिंपल टाइप के माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। सो ही वाज सो सरप्राइज्ड टू सी सम बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर, हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, उस टाइप के उसने स्ट्रक्चर्स देखे और उनका उसने उस समय नाम दिया, ही वॉज द लैटिन साइंटिस्ट, एक लैटिन साइंटिस्ट था, तो उसने अपनी लैंग्वेज में उसका नाम दिया सेल्यूला। उसने उसका नाम रखा सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब होता है लिटिल बॉक्सेस। तो ही सॉ सम लिटिल बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर्स अंडर इट्स होममेड वेरी सिंपल माइक्रोस्कोप, और कॉर्क सेल जो कि डेड सेल्स होते हैं, तो उसके बॉक्सेस लाइक उससे स्ट्रक्चर देखे, उस समय उसने उसका नाम दिया सेल्यूला। लेटर ऑन इट बिकेम सेल। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी इन द ईयर ऑफ 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी व्हाइल एग्जामिनिंग स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क। इट इज़ नॉट कॉर्क, इट इज़ कॉर्क, राइट। कॉर्क, बॉटल कॉर्क की उसने स्टडी की अंडर हिज होममेड वेरी सिंपल माइक्रोस्कोप, और डेड सेल्स उसने देखे और इस तरह से 1965 में सेल की डिस्कवरी हुई, राइट। उसके बाद इसमें बहुत से साइंटिस्ट इसमें रिसर्च करने आए और नंबर 2 पे है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ही वॉज द डच साइंटिस्ट था ये, और इन द ईयर ऑफ 1674 में इसने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। इन द वाटर प्रेजेंट इन द पॉन्ड के अंदर जो वाटर था उसमें ही फाउंड सम लिविंग सेल्स, और वो लिविंग सेल्स कौन से थे? ह्यूमन स्पर्म, डॉग स्पर्म, फ्रॉग के स्पर्म्स, वेरी सिंपल टाइप ऑफ सेल्स, उसने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी करी। तो डेड सेल की डिस्कवरी करी रॉबर्ट हुक ने। अगर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में या MCQs में आता है तो रॉबर्ट हुक आप बताएंगे। कॉर्क सेल, स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क सेल डिस्कवर किए उसने रॉबर्ट हुक ने, और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने वाज अ डच साइंटिस्ट इन द ईयर ऑफ 1674 में उसने डिस्कवर किए लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स सबसे पहले कौन सा? ह्यूमन स्पर्म सेल या डॉग स्पर्म सेल, या इस तरह के उसने लिविंग सेल्स पॉन्ड का जो वाटर था उसमें ही फाउंड। उसने अपने खुद के माइक्रोस्कोप में वो देखे, क्योंकि तब तक थोड़ा सा माइक्रोस्कोप थोड़ा एडवांस हो चुका था, राइट। इसके बाद आ जाता है आपका 3rd नंबर पे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ईयर ऑफ 1831 में ये स्कॉटिश साइंटिस्ट था
बॉटनिस्ट था एक्चुअली। तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। वी नो दैट टुडे तो वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सेल बिकॉज वी हैव वेरी एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप है हमारे पास। तो अभी तो हम वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सेल, पर उस समय के पास इतने ज़्यादा एडवांस टाइप के माइक्रोस्कोप नहीं थे। फिर भी ये जो आपका रॉबर्ट ब्राउन है, इन द ईयर ऑफ 1831 में स्कॉटिश साइंटिस्ट था ये, बॉटनिस्ट, और उसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। और उस समय उसने नेम भी उसको न्यूक्लियस दिया। न्यूक्लियस उसने सेल के सेंटर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखा और उसी ने उसका नाम दिया न्यूक्लियस, विच कंट्रोल्स द होल फंक्शनिंग ऑफ सेल। इसके बाद आया आपका J.E. पर्किंजे। J.E. पर्किंजे ये आपका एक 1839 में जर्मन साइंटिस्ट था ये, और साइंटिस्ट क्या, एक बॉटनिस्ट था ये भी, जर्मन बॉटनिस्ट। उसने डिस्कवर किया लिविंग फ्लूइड, वेरी इंपॉर्टेंट लिविंग फ्लूइड, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। एंड दिस प्रोटोप्लाज्म गिव्स द लाइफ ऑफ द सेल। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, एंड दिस प्रोटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म विच इज़ अ लाइफ गिविंग सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर होता है, और उसी से एक सेल लिविंग कहलाता है। अगर प्रोटोप्लाज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, सेल विल बिकम डेड। और ये प्रोटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, पूरे सेल में आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो भी सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो वो प्रोटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, राइट। तो वो है दिया 1839 में जर्मन साइंटिस्ट ने J.E. पर्किंजे, लिविंग फ्लूइड नोन एज प्रोटोप्लाज्म गिव लाइफ टू लिविंग थिंग्स, राइट। देन नेक्स्ट कम्स शिल्डन एंड श्वान। 1838 से लेके 1839 तक शिल्डन एंड श्वान ने मिलजुल करके एक थ्योरी दी हमें, दैट इज नोन एज सेल थ्योरी। इस सेल थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि ईच एंड एवरी लिविंग थिंग, whether they are plants or animals, lower plants, higher plants, lower animals, higher animals, if it is living, it is made up of small box-like structures known as cell. इसमें हम वायरस को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वायरस इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। समटाइम्स when it is outside the cell it behaves like a non-living thing, and when it is present inside the cell it starts behaving like living thing. So इसको आप एक्सक्लूड कर दो वायरस को। बाकी बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग तक ये आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज सेल। तो ये सेल थ्योरी के बारे में दो साइंटिस्टों ने मिल करके बताया था, दैट इज शिल्डन एंड श्वान, इन द ईयर ऑफ 1839 और 1838 से स्टार्ट हो गया था इनका काम। तो उन्होंने सेल थ्योरी, उसके 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैं अगले वीडियो में ही आपको बताऊंगी, 4-5 पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी, राइट। अच्छा, सेल थ्योरी में ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। जितने भी सेल हैं वो, आप ये नहीं है आजकल वी नो द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, ये नहीं कि इतना साइटोप्लाज्म, इतना प्रोटीन, इतना फैट, इतना ये वो सब लेकर के एंड यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ लिविंग सेल। आप नहीं बना सकते एक लिविंग सेल, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जैसे ही आप प्रोटोप्लाज्म सेल से बाहर निकालते हो इट वो फ्रीज हो जाता है एकदम, इट गेट्स सॉलिडिफाइड। तो इसलिए हमें कॉम्पोजिशन इतना पता नहीं चलता कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है, वो फ्रीज हो जाता है एकदम, इट गेट्स सॉलिडिफाइड। तो इसलिए ये नहीं है कि हमें वैसे सारा कॉम्पोजिशन सेल का पता है, पर एक लिविंग सेल अकॉर्डिंग टू आवर सेल थ्योरी एक स्पेशल, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेल थ्योरी का कि अ सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। एक प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल में सेल डिवीजन होता है, इट सेल्स डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल सेल्स, डॉटर सेल्स जिसको बोलते हैं,
एंड उससे नए सेल्स बनते हैं। सेल डिवीजन से ही प्री एग्जिस्टिंग सेल में सेल डिवीजन होता है एंड अ न्यू सेल इज फॉर्म्ड। सो दैट इज गिवन, दिस थ्योरी इज गिवन बाय आर वर्शॉ, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट था। इसने ये बताया और उसने इसका एक, ये देखो अपने जर्मन लैंग्वेज में उसने एक सेंटेंस दिया, ओमनिस सेल्यूली सेल्यूलर मीन्स सेल। ओमनिस मतलब एक सेल, नया सेल, न्यू सेल, सेल्यूली सेलुलर, एक पुराने सेल लिविंग सेल से ही, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल बनता है बाय सेल डिवीजन। दैट वाज गिवन बाय आर वर्शा, व्हिच इज हु वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। फील्ड एंड शॉर्न भी जर्मन साइंटिस्ट थे, परकिंजे भी जर्मन साइंटिस्ट था। सो ऑल दीज साइंटिस्ट they collectively discovered the cell and made cell theory, right? तो उसका मैंने एक एक आपको अलग अलग बता दिया। ये जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है सेल का, दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आपके मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपके MCQs हैं, नंबर 2 आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है, और असर्शन रीजनिंग में भी उनमें ये आपका यूज़ होगा, हेल्प करेगा आपका, ठीक है। सो दैट्स ऑल टुडे, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू चैप्टर डिस्कवरी ऑफ सेल, और इसको बार बार देखोगे तो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो। अब आपके रेगुलरली 9th क्लास के भी 1 by 1 मैं वीडियोस रिलीज़ करूँगी। सब्सक्राइब करो, इसे शेयर करो, और इफ़ यू फाइंड सम कोई स्पेशल क्वेश्चन पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिखो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।